हेलो फ्रेंड, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश तिवारी आज एक नए वीडियो के साथ आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ फार्मर इन आवर कंट्री और इन लाइफ। हमारे लाइफ में एक फार्मर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल का जो सोसाइटी, जो जनरेशन है, इस टाइम में लोग किसान होना या किसान का लड़का होना या किसान होना अपने आप को लोअर ग्रेड कर रहे हैं। और जो भी हमारी सोसाइटी है वो भी किसान को एज अ लेबरर ट्रीट कर रहे हैं। लाइक किसान, फार्मर इज अ लेबर। नो, किसान हमारे लिए एक अन्नदाता है जो हमारे लिए अन्न प्रोवाइड करता है। अन्न बोले तो फूड, इंग्रेडिएंट्स जो भी हम खाते हैं वो किसान के द्वारा उपजाया जाता है। तो इसलिए किसान को एक अन्नदाता के रूप में ट्रीट करें, ना कि एज अ लेबरर। क्योंकि इस समय जो एग्रीकल्चर है 70 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और जो भी किसान या जो भी डिपेंड कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत हमें आज अच्छा खाना मिल रहा है और हर सेक्टर को अच्छा खाना मिल रहा है। आज की जो इंडियन इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कम से कम 17 से 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये भी एक बड़ी चीज है सोचने वाली कि 70 to 80% पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद भी है हम 17 से 18% ही हमारे फूड और एग्रीकल्चर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, प्रॉपर तरीके से उनका हेल्प नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उनकी जो भी नीड और आवश्यकताएं होती है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे समाज में अभी भी ऐसा है कि जो भी लोअर लेवल के फार्मर्स होते हैं उनको जो भी अपर लेवल के फार्मर्स होते हैं उन्हें दबाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं, जिसकी वजह से वो अभी फोकस नहीं कर पाते हैं। और वो अभी उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें मजबूर होकर सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। अभी भी एक स्टडी देखा जाए तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें पर डे कम से कम 10 लोग डेली सुसाइड कर रहे हैं। 10 यानी फार्मर, मतलब जो भी सुसाइडल रेट है उसमें 11% कंट्रीब्यूशन केवल फार्मर का है जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि हम किसानों को प्रॉपर तरीके से सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। किसानों के सुसाइड करने का रीजन भी हम लोग सबको पता है। क्या है रीजन? इस समय किसान को प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि हार्वेस्ट टाइम पे बिक नहीं पाता है, उनकी प्रॉपर पैसे नहीं आते, जिनके वजह से वो मजबूरी में उन्हें लोन लेना पड़ता है, या बड़े तबके के जो भी लोग हैं उनसे वो लोग लोन लेते हैं। और जो भी लोन या कर्ज लेते हैं उनके ऊपर वो लोग हैवी, मतलब लाइक 5 to 10%, 12% इंटरेस्ट करते हैं, जो भी वो इनके लिए एक बर्डन बढ़ता जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर लोन नहीं मिल पाता है। जो भी लोन अगर मिल भी जाता है तो अगर उन्होंने 1 लाख की लोन लिया है तो उनके पास मिलते मिलते 80,000 70,000 रुपए उनको मिलता है, यानी लोन लेने में ही 30,000 का उन्हें लॉस हो गया। तो आप सोचिए, जब अगर किसानों की ऐसी स्थिति है, इस सिचुएशन में जाके अगर किसान कर रहा है अपनी एग्रीकल्चर, तो उसे सुसाइड ही करना पड़ेगा ना। आगे क्या होता है, अगर उन्हें बारिश नहीं हुई, अच्छा फसल नहीं हुआ, तो अगर लोन नहीं पे कर पा रहे तो जो भी लोन जहां से भी लिए, चाहे वो बैंक हो या बड़े तबके के लोग हो या जो भी हो, वो लगते हैं प्रेशराइज करने, जिसकी वजह से उन्हें फैमिली भी देखना है, लोन पे करना, जिसकी वजह से सुसाइड करने लगते हैं। और इसीलिए हर दिन कम से कम 10 लोग सुसाइड कर रहे, यही मेन रीजन है। इन्हीं चीजों को हमें बचा के रखना और हमारे किसानों को सेफ्टी के लिए हम सबको मिलके एकजुट होके किसानों को पोलाइटली और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और जो भी हम हेल्प कर सके, जिस लेवल में हेल्प कर सके हमें करना चाहिए। उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हमें लेबर ना ट्रीट करते हुए उन्हें प्रॉपर अन्नदाता के रूप में उन्हें लेना चाहिए। आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जो किसान को लेके है, और काफी हो सकता है आप लोगों को स्टोरी काफी पॉपुलर होगी। ये स्टोरी है एक फार्मर की और उसके एक सन की। एक फार्मर था जो फार्मिंग करके अपने लड़के को पूरी आजादी और पूरी फैसिलिटी दी कि बेटा तुम जाओ स्टडी करो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, मैं किसानी करता हूं बट तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी लो। वो लड़का पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाई किया और सेटल हो गया, यूएस में चला गया। वहां पे उसका व्यापार सेटल हो गया
और वो वहाँ पे बिजनेस करने लगा और वहाँ पे ही वो अपनी शादी कर ली, फैमिली बना ली। पापा से कभी कभी हाल चाल ले लिया करता। अब किसान को ये बात पता चली थी कि वो हमारा लड़का वहाँ यूएस में सेटल्ड हो गया है, काफी है, और तो उसे बहुत खुशी हुई और वो उससे लड़के से बात करके कहा कि मुझे तुम्हारे पास आना है और तुम्हें देखना है, तुम्हारी फैमिली देखनी है, तुम क्या करते हो, ये कारोबार देखना। पहले तो लड़का एग्री नहीं हुआ, लेकिन फिर से एग्री हुआ तो लड़के ने फार्मर को बुलाया वहां पे, मतलब अपने पापा को वहां पे इनवाइट किया। फार्मर वहां पे गया तो फार्मर का जो अभी लुक है, लाइक धोती कुर्ता या पैंट शर्ट जो भी पहनते हैं वो अपनी ही लुक में जाते हैं, वो किसी से अट्रैक्ट या किसी से प्रभावित नहीं होते। तो अपनी ही वो ड्रेस में, लाइक धोती एंड कुर्ता में, वो यूएस चला गया। अब वहां गया तो अपने लड़के से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वह वेट नहीं कर पा रहा था और सडनली वो चला गया अपने लड़के के ऑफिस में और जाके वहां अंदर डायरेक्टली गया। तो जो भी थे उसके ऑफिस के, उन्होंने रोका तो उसने वहां पे बैठा, वेट करने के बाद फिर से अंदर जाने की कोशिश की और चला गया। तो वहां पे वो किसी के साथ मीटिंग कर रहा था, लड़का जो था वहां पे मीटिंग कर रहा था, जो भी 2 लोग थे, 3 लोग होंगे, उनसे मीटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे वो डायरेक्टली वहां पे पहुंच गया। वहां पे पहुंचने के बाद लड़के ने वहां पे पापा की ना ही रिस्पेक्ट की, ना ही उन्हें कोई, जो भी हम प्रणाम या नमस्कार या सलाम अलैकुम जो भी करते हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि जिनके साथ मीटिंग कर रहा था उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि ये कौन है, तो उसने सर्वेंट वर्ड यूज कर दिया कि ये हमारा सर्वेंट है। एक बात उस समय जो फार्मर था, जो उसका पिता था, उसको इस बात की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी कि सर्वेंट मीन्स होता क्या है, क्योंकि उसने तो पढ़ाई की नहीं थी, अपने लड़के को पढ़ा के अच्छा बनाने की कोशिश किया था। अब वो लड़का वहां से आया, अब वो सर्वेंट के बारे में पूछा, लोगों से जाना कि सर्वेंट की मीनिंग क्या हो। जब कई छोटे लड़कों से पता किया तो सर्वेंट की मीनिंग उसे पता चली कि सर्वेंट मतलब नौकर होता है। इस बात को उस पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, इन सेंस मतलब वह लाइफ में मर गया। तो ये स्टोरी से यही निकल के आ रहा है कि हमें एक फार्मर की सैक्रिफाइस को देखनी चाहिए, चाहे हम वो उसका लड़के हों या कोई भी। एक फार्मर अपनी पूरी लाइफ हार्ड वर्क करके हमें या आपको पढ़ा लिखा के एक लेवल पे पहुंचा रहे हैं, और आप लोगों को एक ऐसा इंसल्ट फील हो रहा है, आप जिस समाज में रह रहे हो वहां पे अपने बाप को या अपने पापा को या अपने डैड को इंट्रोड्यूस कराने में अगर इंसल्ट फील है तो वी शुड शेम ऑन अस। हमें ये सर में से झुक के मर जाना चाहिए, क्योंकि जो पापा मम्मी से हम हैं, ना कि हमसे मम्मी पापा है। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, फार्मर, चाहे वो फार्मर हो या कोई भी। यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल फार्मर पापा को ही रिस्पेक्ट करें, हर पेरेंट्स को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट बेसिकली अगर फार्मर्स हैं तो उनकी सेक्रीफाइस को आप और हम सबको समझना चाहिए, और हमें प्राउडली गर्व होनी चाहिए कि हम एक फार्मर के या हम एक किसान के बेटे हैं। और हम आप लोगों से कहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं, इस बात की मुझे गर्व है, और आई फील प्राउड टू बी अ सन ऑफ अ फार्मर। मुझे इस बात की थोड़ी सी भी, कोई भी वो ऐसा नहीं है कि मैं किसान का लड़का हूं, मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है, और मैं आगे जाके जो भी इस लाइफ में हूं इस बात की मुझे खुशी है। और मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इस लेवल तक पहुंचाया। तो आज की जो वीडियो थी इसी टॉपिक पे थी कि आप लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी फार्मर्स हैं उनको जो भी हेल्प कर सकते हैं आप करिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हम ये जो भी सुसाइडल रेट है 11%, और या ऐसे कहें कि 10 लोग एवरी डे मर रहे हैं जो किसान हैं, तो इसको हम कंट्रोल कर सके और सारी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड हो, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी मिले, हर लेवल से उन्हें मिले, तो आगे वो लाइफ में ग्रो करें और मोटिवेटेड रहें। तो ये मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात कुछ अच्छी लगी होगी, और आप लोग भी जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे और उन्हें हैप्पी और सेटिस्फाई बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर डालिए
कि जिससे हमें आपके सुझाव सजेशन मिलेगा तो हम आगे नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ या इस टॉपिक में या कोई भी नई टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सत श्री